नमस्कार। भारत देश के संपूर्ण नागरिकों को मैं अपना बंधुत्व के नाता से प्रणाम करता हूँ। भारत में नेपाली नागरिक के बहुत कुटुंब लोग हैं। भारत को तकलीफ़ होगा तो नेपाल को दर्द होगा ही। इसी तत्व में खड़े होकर मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, अब मोदी जी आप जो कर रहे हैं स्वयं को लगता होगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारत के बहुत शिक्षित विद्वान बुद्धिजीवी आदर्श नागरिकों का कथन है कि भारत किसी का गुलाम था। जब गुलामी से आज़ादी मिला तो दूसरे छोटे छोटे देश को गुलामी बनाना सबसे बड़ा पाप है। अगर ऐसा पाप बढ़ते जाएगा तो वह रावण कंस बन जाएगा। रावण और कंस का अंततोगत्वा का परिणाम दुखदायी होता है। तो इसीलिए सत्ता में जो बैठ जाते हैं, अपने आप को धर्म का लबेदा ओढ़ के गियोर वस्त्र धारण करके पुण्य आत्मा कहते हैं, लेकिन अंदर में लोभ लालच और दुष्टता जो राक्षस रूप लेके बैठा हुआ है, वो अगल बगल के पड़ोसी देश जो छोटा भूभाग का हो, जिसके पास में सेना कम हो, उससे उन लोगों से उस देशों से बैर भाव का आंतरिक बुंदा को खोजते रहते हैं। जब कहीं मौका मिला तो उसे दबोच दिया। जैसे सिक्किम को भारत में विभिन्न कूटनीतिक से रणनीतिक से अपने सीमाना सरहद के अंदर ले आए। वहाँ के जनता को आपसी मतभेद करा के, फुटा के, द्वंद्व करा के, जनमत संग्रह करा के, अरबों रुपया खर्चा करके अपने दलाल को भेज के वहाँ ऐसे किए। यह पाप छुपा हुआ नहीं है। ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ही मालूम नहीं है, मालूम नहीं, सभी को मालूम हो गया, हो चुका है। सभी दुनिया जानते हैं ग्लोबल लेवल के। इसीलिए मोदी जी से अनुरोध है कि आप अब अंततोगत्वा में धर्म कार्य कीजिए। अब शत्रुता आपका सीमाना, आपका देश के भूभाग में अगर चाइनीज सेना घुस जाता है तो सरदर्द हो जाता है, भारतीयों को तनाव हो जाता है। तो इसीलिए किसी का भी देश का अवश्यों वर्ग किलोमीटर का ज़मीन अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, भोग रहे हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक जो आप लोग को शरण में दिए थे मदद के लिए नेपाल सरकार, उसके साथ ये जो आप वो मेरा है कहना कितना बड़ा गद्दारी है, कितना बड़ा कपट है। आप तब अयोध्या के मंदिर में जाके रुद्राक्ष के माला से राम राम जपते रहने से, आप ऐसे दूसरों को लूट के जाने से वो पाप बढ़ता जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? रामचंद्र भगवान गलती करने वाले हनुमान को भी दंड देने में नहीं चुके थे, अपनी पत्नी को भी नहीं चुके थे, भाई लक्ष्मण को भी नहीं चुके थे। वो इसीलिए मर्यादा पुरुष श्री राम है। जो दूसरों को संपत्ति हड़पता है, नारी को हड़पता है, उसे दंड देता है। तो इसीलिए बहुत भारतीय विद्वान का भी, भद्र नागरिक का भी सुझाव है, नेपाल का ज़मीन नेपाल का ही होना चाहिए। इसीलिए लौटा दीजिए मोदी जी। आपको अपना देश के जो जनता वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप इसीलिए अब वक्त आपका भी बीत रहा है। अब ये अंतिम समय है। इसके बाद भविष्य में भारतीय जनता के विचार के अनुसार आप भविष्य में कहीं नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं ये आपको अनुरोध करता हूँ कि आप
किसी भी छोटे देश की, सिर्फ नेपाल का ही नहीं, अगल बगल का किसी भी छोटे छोटे देश में घुस के ये गलत काम मत कीजिए। आप गुलाम से आज़ाद हुए, दूसरों को गुलाम मत बनाइए मोदी जी। यह मेरा सुझाव है। नमस्कार।